हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने कहा था कि अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, सर्कल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। हमने पिछली वीडियो में क्या किया है, सर्कल से कुछ थ्योरम को डिस्कस किया है। तो चलते हैं, इसको देखते हैं। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि देखिए, ये एंगल गिवन है, ये एंगल गिवन है। आपसे पूछा क्या है, एंगल सी बी डी। एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी कैसे निकलेगा, सी बी डी ये वाला। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हमें इस एंगल को निकालना है, एंगल सी बी डी को, तो एंगल सी ए डी पता होना चाहिए। तो सी ए डी कैसे पता चलेगा, देखिए ये आपको दिख रहा है, ये 120 है। ये क्या, ये 120 है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 120 हो जाएगा, और ये 40 पहले से ही है, यानी ऑल टोटल 160 हो गया। तो अब ये ट्रिएंगल, हम जानते हैं ट्रिएंगल क्या क्या होता है, जो एंगल्स के इनके सम होते हैं 180 होता है। तो ये 120, ये 40, तो ये 160 हो गया, कितना बचा 20। तो ये 20 होगा। तो उसी प्रकार ये भी, ये वाला भी 20 हो जाएगा। आप कहेंगे ये कैसे हो गया, तो हमने आपको थ्योरम में पढ़ाया हुआ है। अगर आप यहाँ एक इमेजिनरी ड्रॉ करें या कंस्ट्रक्शन करें, किसका किसका कंस्ट्रक्शन करें, हमारे सेगमेंट का। ऐसे ऐसे जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा, वृत्त जो ये ऐसे, देखिए ये छोटा, यानी इसे कहेंगे हम, ये क्या है, अगर आपको पता हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लार्ज सेगमेंट। और ये क्या, ये स्मॉल सेगमेंट है। क्योंकि हमने क्या किया, जैसे ही यहाँ पे एक सेगमेंट ड्रॉ किया, वृत्तखंड ड्रॉ किया, तो इसने वृत्त को दो भागों में बांट दिया, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो इस प्रकार हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक ही सेगमेंट में बने, चाहे वो बड़े सेगमेंट में एंगल बना हो या छोटे सेगमेंट में, एंगल बराबर होते हैं। यहाँ भी अगर बने तो यहाँ भी क्या होगा, ये इक्वल होगा। तो इस प्रकार ये 20 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन दैट जॉइनिंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड देखिए, ये इतना दिया, ये इतना दिया, बोला है बी ओ सी क्या होगा। तो बी ओ सी फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है, बी ओ सी होगा 2 बी ए सी के, मतलब बी ए सी का अगर 2 गुना कर दें तो बी ओ सी मिल जाएगा। तो बी ए सी कहाँ से पता प्राप्त होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बी ए सी पता करने के लिए हम देखेंगे कि ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, यानी दो भुजा बराबर है, तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। तो ये 45 हो जाएगा, उसी प्रकार ये भी 35 हो जाएगा। तो हमने बी ए सी फाइंड आउट कर लिया, दैट इज़ 45 + 35 कितना हो जाएगा, 5 5 10 शून्य, 4 3 7 1 8, ये हो गया 80। तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुना 160। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये 120 दिया है और ये x दिया है, तो फाइंड करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है। जब दोनों दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो उनके आमने सामने का कोण भी बराबर होगा। ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब ये 120 था, तो ये वाला क्या होगा, आपको पता है एक रेखा पर 180 बनता है, तो ये हो जाएगा 60। तो 60 + 2x = 180। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, x आ जाएगा 60। ये आप रख के यहाँ देख सकते हैं, 6 दूनी 12 120, 6 18 सही है। तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ए बी पैरेलल है डी सी के, एंड ए 50 है, तो एंगल ए बी सी कितना होगा, ए बी सी ये वाला एंगल। तो हमने आपको बताया हुआ है, जो समांतर रेखाओं वाला चैप्टर था उसमें ही, कि अगर ये समांतर रेखा है और इसे कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 होता है। हमने इसका प्रूफ भी किया है। तो 50 + b = 180, तो ये हो जाएगा 130। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। तो ये 110 दिया गया, आपको क्या बोला है, सी बी डी फाइंड आउट कीजिए। सी बी डी, सी बी डी ये वाला बाहर वाला फाइंड आउट करना है आपको। तो आपको पता है सी बी डी फाइंड आउट करने के लिए हम फाइंड आउट करेंगे ये वाला बाहर। तो 110 ये दिया है, तो पूरा 360 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 250। और जहाँ ये 250 हुआ बाहर वाला, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 250 का हाफ, यानी कि 125। और जहाँ ये 125 हुआ ये वाला, तो यहाँ एक रेखा पर 180 डिग्री बनता है, तो 180 में से माइनस करिए, कितना आएगा 125 माइनस 120, सॉरी 180 माइनस 125 कितना आएगा 55। तो 55 यहाँ पे है नहीं, तो हम करेंगे नॉट, नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन ए 60 दिया है, बी
फाइंड आउट करना तो आपको पता है सेमी सर्कल में जो कोण बनता है, जो एंगल बनता है वो 90 का होता है। ये 90 हो जाएगा तो 9 6 15, तो 180 में से 50 150 गया तो कितना आ जाएगा 30। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन दैट जॉइनिंग, यहाँ भी ए बी सी 130 दिया है, ए बी सी 130 दिया है और बोला है ए ओ सी क्या होगा, ये वाला, ये ओ ए ओ सी क्या होगा। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये 130 है तो इसके सामने वाला कोण क्या हो जाएगा। आपको पता है ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो 180 माइनस 130 ये हो जाएगा आपका कितना 50 हो जाएगा। जहाँ ये 50 हुआ आप कह सकते हैं कि ए ओ सी 52 या क्योंकि ये 2 गुना होता है तो 100 हो जाएगा। या आप एक और तरीके से जा सकते हैं, जैसे ये 130 है तो आपको पता है जब ये 130 है तो ये कितना होगा, ये वाला इसका 2 गुना होगा यानी 260। तो ये अंदर वाला क्या हो जाएगा 360 माइनस 260 यानी 100। तो इसके दो तरीके हो गए। इसको हमने कल प्रूव भी किया था कि अगर इफ़ टू डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन क्वाड्रिलेटरल जो फॉर्म होता है वो स्क्वायर होता है। सेमी सर्कल में 90 डिग्री सही है। उसके बाद देखिए इन दैट जॉइनिंग फिगर, यहाँ भी क्या है सेंटर, देन पी ओ आर क्या होगा, पी ओ आर आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला पी ओ आर। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, वंस अगेन ये त्रिज्या भुजाएं बराबर तो आमने सामने का कोण भी बराबर, तो ये 25 ये 45 दोनों ऐड करिए कितना आएगा, ये हो जाएगा 70। और फिर ये इसका 2 गुना, आपको पता है ये हमने प्रूफ भी कल करवा दिया है। 70 का 2 गुना हो जाएगा 140। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें ई सी डी ज्ञात करना है। ई सी डी मतलब ई सी डी, ये वाला एंगल ज्ञात करना है। तो अगर आपको पता हो इसको, अगर आप भूल जाएं ये वाली लाइन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेगमेंट आपका, ये स्मॉल सेगमेंट और ये लार्ज सेगमेंट। तो यहाँ ये 30 है तो ये भी 30 होगा। अगर ये 30 है और ये 70 है तो ये पूरा कितना होगा, ये वाला एंगल सी हो जाएगा आपका 80। अब ये 80 हो गया, लेकिन हमें तो पता करना था कितना, ई सी डी। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि ए बी इक्वल टू बी सी है। जब ए बी इक्वल टू बी सी है तो यहाँ भी ये एंगल कितना हो जाएगा 30, और ये पूरा में हमने पता है एंगल से पूरा कितना है 80, ये 30 है। तो ई सी डी कितना हो जाएगा 80 माइनस 30 यानी 8 में से 3 गया 5, तो 50 डिग्री विल बी द आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ बोला यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट्रक्शन करेंगे, ये डॉटेड 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 डॉटेड, यहाँ क्या करेंगे हम कॉन्स्ट्रक्शन। तो हमने ये किया तो ये रेडियस इक्वल हो जाएगी, तो ये 20 है तो इसके सामने वाला ये भी 20 हो जाएगा। 20 क्या होगा ओ ए बी, और उसी प्रकार ये 30 हो जाएगा। तो जब ये पूरा ऐड करेंगे तो 50, तो ये कितना हो जाएगा 50 का 2 गुना 100। यहाँ बोला है कि एंगल पी क्यू आर क्या होगा, पी क्यू आर। तो इसको अभी भी हमने आपको कैसे कराया था, चाहे तो आप पी क्यू आर पूछा है तो ये 110 है, ये क्या है 110, तो ये कितना हो जाएगा 360 माइनस 110 कितना आएगा, 360 माइनस 110 आएगा आपका 250। तो ये कितना हो जाएगा उसका हाफ, 250 का 125। या आप एक तरीके से और भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे, उसके लिए आपको एक कॉन्स्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, रचना करनी पड़ेगी। ये 110 है तो ये कितना होगा हाफ, 110 का हाफ कितना होता है 55। अब उसके बाद अगर आपको ये पता हो गया तो ये तो आप पता ही कर सकते हैं, क्योंकि अब ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन चुका है। तो 180 माइनस 55 करिए कितना आएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गए 2, 125। यहाँ से भी सेम आंसर आ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ए अ chord ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द एंगल सस्पेंडेड द chord एट अ पॉइंट आल्सो आल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। तो यहाँ क्या कह रहा है कि अ chord ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल, फाइंड द एंगल सस्पेंडेड by the chord at a point on the minor arc and also at a point on major arc। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है जब कॉर्ड और रेडियस इक्वल हैं, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल, तो हमें पता है ये 60 होगा, ये भी 60 ये भी 60 होगा। तो जैसे ही ये 60 हुआ, आप कह रहा है आपसे कि माइनर
आर्क पर जो एंगल बन रहा है उसको भी बताइए और मेजर आर्क पर भी। तो माइनर आर्क क्या है, मान लीजिए ये सेगमेंट है आपका, तो ये माइनर आर्क होगा और ये क्या होगा ऊपर वाला मेजर। तो आपको पता है कि जब ये हमारा 60 हो गया, ये कितना है ए ओ सी 60 हो गया, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 30। यानी हम कह सकते हैं जो मेजर आर्क पर बनेगा वो 30 होगा और माइनर आर्क पर क्या बनेगा इस 30। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या बना है 30, आप कहेंगे ये 30 बन चुका है। तो नीचे आपको पता है ये हम एक तरीका लगा सकते हैं 30 माइनस 180 कितना आएगा 150, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। या दूसरा तरीका भी हम लगा सकते हैं कि जब ये 30 है तो ये वाला एंगल क्या होगा 360 माइनस 30 कितना आएगा 330। तो इसका हाफ यहाँ हो जाएगा 330 का हाफ क्या होगा 330 का हाफ कितना होगा। इसको आप 2 से भाग करिए, 2 का नम 2, हासिल है 13, 2 छंग 12। सॉरी यहाँ पे 60 था ना, तो 360 माइनस 60 करेंगे तो आएगा 300 और 300 का हाफ क्या होता है 150। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि फाइंड क्यू पी आर। क्यू पी आर कैसे फाइंड आउट करेंगे क्यू पी आर। तो फिर से वही कहानी, रेडियस रेडियस इक्वल है तो ये भी 90, ये हो जाएगा 110। तो 110 प्लस 90 कितना आएगा, अगर आप निकाले 110 प्लस 90, आई एम सॉरी ये इक्वल होगा तो इसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा ना, ये एक्स वहाँ 90 थोड़ी होगा। तो हमने मान लिया ये 90 है, तो अन्य योग जो अन्य दो एंगल बचे हैं उनका योग 90 होगा। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 45, तो ये भी 45। उसी प्रकार यहाँ भी ये क्या हो जाएगा जब 110 है तो 70, तो ये हो जाएगा 35। तो 35 प्लस 45 कितना आएगा, आप कहेंगे 80। तो बस 80 हमारा आंसर हो जाएगा। या इन्होंने एक दूसरा तरीका भी लगाया है। इन्होंने क्या किया है कि ये जब दिया है तो इनको 360 में से माइनस करके ये निकाल लिया, और जब ये निकाल लिया तो आपको पता है इसका आधा यहाँ पे होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कैलकुलेट एंगल डी ई सी। डी ई सी ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है। इसे कैसे करेंगे कैलकुलेट, तो ये अगर डी ई सी हमें कैलकुलेट करना है तो आपको सोचना पड़ेगा डी ई सी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए। डी ई सी कैलकुलेट करना है तो हमें पता है कि ये 65 एंगल दिया है, तो ये भी 65 होगा ए ई सी, और ये 65 हो गया। आपको पता है कि ए सी क्या है डायमीटर है, तो डायमीटर क्या करता है एंगल 90 बनाता है, तो ये एंगल 90 हो जाएगा ये वाला। ये 65 ये 90, तो ये कितना होगा 65 प्लस 90 कितना आएगा 5 और 9 6 15 155। इसको 180 में से घटाइए कितना आएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 5 गया 2 25। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला एंगल ए सी ई कितना आएगा 25। ये आ गया 25 आपका। जैसे ही ए सी ई 25 आया आप कह सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ बोला है कि ई डी इज पैरेलल टू डायमीटर ए सी, मतलब ए सी और ई डी पैरेलल हैं। तो जब ये 25 हुआ तो ये भी 25 होगा क्योंकि एकांतर अंतः कोण। तो आप मतलब क्वेश्चन में सब कुछ दिया होता है कि अगर ये ई डी पैरेलल है ए सी के, तो आपको सोच लेना है कि अगर ये पैरेलल है मतलब कि अगर हमें ये एंगल पता हो ए सी ई, तो आराम से सी ई डी निकल सकता है या डी ई सी निकल सकता है। तो उसी हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द एंगल बी डी सी एंड बी ई सी। तो बी डी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता होगा कि यहाँ क्या बोला है ये आइसोसेकल्स ट्रायंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। एंड ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू है ए सी के, तो इसके आमने सामने का कोण भी क्या होगा इक्वल होगा। तो अगर ये 50 है तो 180 माइनस 50 कितना आएगा 130। 130 को दो भागों में बांट दीजिए कितना आएगा, आप कहेंगे 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 65 65। तो ये 65 हो गया और ये 65 हो गया। क्या पूछा था आपसे बी ई सी, बी ई सी, तो अभी आप कुछ भी नहीं निकाल पाए हैं।
आई एम सॉरी, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, यानी जब दो भुजाएं बराबर होती तो उनके सामने का कोण तो ये आएगा ना, और इसके सामने का कोण 50 आएगा, तो ये भी 50 होगा। जब ये 50 हो गया तो बी ए सी क्या आएगा, आपको पता है 180 माइनस 100 कितना आएगा, 80, तो ये हो गया 80। अब आपको ये भी पता है ये एक वृत्तखंड है, ये तो ये कोण 80, तो ये भी 80 होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी डी सी जो आएगा वो 80 आएगा। बी डी सी 80 आ गया। अब क्या निकालना है, बी ई सी। तो आपको इसमें आप देखिए, जिसको निकालना है उसको देखिए। तो ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो हम कह सकते हैं जब ये 80 ये है तो ये कितना होगा, 100। बस। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द बी ए सी। बी ए सी फाइंड आउट करना है आपको, बी ए सी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल दिया है, तो यहाँ पे फिर क्या बोला है, बी डी इक्वल टू डी सी। हम कह सकते हैं कि सम्मुख कोण बराबर होंगे, तो ये भी 25 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 25 25 50, 180 माइनस 50 कितना आएगा, 130। तो ये 130 हो गया। तो ये कितना होगा, फिर से साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आ गया, तो 130 ये हो गया। तो 180 माइनस 130 कितना आएगा, 50। तो 50 विल बी आंसर। या एक तरीका और है, यहाँ पे आप कॉन्स्ट्रक्शन करिए, रचना करिए। तो ये कितना होगा, अभी आपने बताया कि ये होगा 130, ये 130 हो गया। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा इसका 2 गुना, 260। और जहाँ ये 260 हुआ तो ये कितना होगा, आप कहेंगे 360 माइनस 260 100। तो जब यहाँ एंगल 100 है तो यहाँ एंगल क्या होता है, इसका आधा यानी 50। तो 50 विल बी आंसर दोनों तरीके से। दूसरा बोला कि फाइंड बी ए सी। तो बी ए सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी ए सी ये फाइंड आउट करना है। तो ये 140 दिया है, और तो ये 140 ये दिया है सामने वाला। तो ये कितना हो जाएगा, बाईसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये हो जाएगा 180 माइनस 140 यानी 40। तो और ये कितना हो जाएगा, 90। हम पढ़ चुके हैं क्यों होगा, ये 90 हो जाएगा। तो ये कितना होगा, 9 130, 180 माइनस 130 कितना आएगा, 50। 50 विल बी आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि बी सी डी फाइंड आउट करना है। बी सी डी कैसे फाइंड आउट करेंगे, बी सी डी। और क्या दिया है, बी ए सी दिया है आपको, डी बी सी दिया है, डी बी सी दिया है 55, एंड बी ए सी दिया है, बी ए सी ये भी दिया है। तो फाइंड आउट करना है बी सी डी। देखिए आपको क्या पता है, बी ए सी पता है। बी ए सी कितना है आपका, बी ए सी है 45, और आप जानते हैं अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा। क्यों, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। तो अब इनको अगर ऐड कर लिया जाए तो ये पूरा एंगल ए मिल जाएगा। तो इनको ऐड करिए, कितना आएगा, 5 5 10 0 1, 5 4 9 1 10 100। अब सामने आमने सामने का कोण 180 होता है इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो ये वाला 80 हो जाएगा। एंगल सी कितना होगा आपका, 80 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वैसे मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए। इसमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इस सर्कल की रेडियस फाइंड आउट करना है, और सब कुछ दिया ये ए बी इक्वल टू 10, सी डी इक्वल टू 24। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है ये पूरा 17 दिया है, तो इसको मान लीजिए ये यक्स है और ये 17 माइनस यक्स है, ताकि आप दोनों यक्स का क्या करें, यूज कर सकें। तो हमें पता है ये 90 डिग्री होता है। तो बस पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, और यहाँ से आप क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर एक बार ये ट्रायंगल लीजिए, एक बार ये ट्रायंगल लीजिए, फिर दोनों से आर स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेट करिए, आर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इसमें बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस बताइए। तो आप कैसे करेंगे, पहले आप ओ एल निकाल लीजिए, फिर उसके बाद एल ओ डैश। कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय। ये पूरा आपको दिया है, तो आधा आराम से आप उसका निकाल सकते हैं, हाफ कर दीजिए। और ये तो दिया ही है, तो सॉरी ये दिया है आपको, हाँ ये पूरा दिया है, तो इसका हाफ कर दीजिए, ये आ जाएगा। और ये तो दिया ही है, तो आप ये निकाल सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी ये निकाल सकते हैं, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। थैंक यू।